दोस्तों आप सभी का स्वागत है डी किचन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए CGSI का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर मैं एथेंटिक मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न है एथेंटिक उसका आंसर मैं आपको बताऊँगा, तो आप इसके हिसाब से अपना मॉडल आंसर चेक कर सकते हैं और SI जो मेंस की तैयारी है आप उसको लगभग यहाँ पर उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे यहाँ पर चैनल वाले डाले हैं, बट यहाँ पर मैं नहीं डाल पाया था, उसी नाम से यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर मॉडल आंसर डालिए करके, तो निश्चित ही यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको आंसर बताऊँगा, आपके पास जो भी सेट हो और यहाँ पर उसके हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक पर के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत यहाँ पर हो जाएगा। वो संभवतः थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इसको अपन बी आंसर लेकर चलते हैं। अगला है FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चौथा रैंक था। उसके बाद है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ निर्मित है? तो चीन और भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक वाला, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं A, B और C। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कठिन था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत कठिन था, लगभग औसत आप उसको मानकर चल सकते हैं, सरल नहीं कहा जा सकता। केवल छत्तीसगढ़ के पार्ट्स, कुछ हिंदी के पार्ट्स सरल हैं, बाकी जो GS के भाग हैं वो कठिन है। तो निश्चित ही जो पेपर का लेवल था ठीक ठाक था। अगला स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के बाद। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, खाओ पियो और खुश रहो किसकी नैतिक आदर्श वाक्य है? तो निश्चित इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चवार को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। ये भी बाउंसर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। अगला है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, IIT गांधीनगर। अगला है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बयाना। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कृषि का विकास। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता असमानता है? तो यहाँ पर समानताएं और समानताएं दोनों चीज़ पूछी गई है, तो इसका जो 13 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपको पुतिन का पूर्ण विरोध हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कणाद हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 16 का, तो ये हो जाएगा, वेदों का अधिकार। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स होगा या आपको लगता है कि इसका आंसर कोई दूसरा है, तो निश्चित ही आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। निश्चित ही यहाँ पर एक ये अनुमानित आंसर है जो कि मिलाया हो, बट बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिसमें सटीक आंसर जो व्यापक द्वारा आता है तब समझ में आता है। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का सी, राज्यसभा का सभापति यहाँ पर हो सकता है।
अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, तो सत्य कथन पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में किया गया था। अगला है किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी या सी हो सकता है, मुस्लिम लीग या पंजाब कम्युनिस्ट जो यूनिस्ट पार्टी है। अगला है वह ब्याज दर जिससे के नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देते कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बाउंसर है, कठिन क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बैंक दर या ब्याज दर, तो बैंक दर होना चाहिए जो ग्राहकों को ऋण नहीं देते कहलाते हैं। इसका आंसर ए या डी, निश्चित ही ए या डी है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बाउंसर क्वेश्चन है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समर्थन में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, ये भी बाउंसर क्वेश्चन है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष रहा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। अगला है वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया, तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अभिव्यक्ति अभिमान। अगला है त्रिरत्न संबंधित है, तो देखिए त्रिरत्न दोनों से संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, तो संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 27 का सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो उसका सही आंसर भी राफेल नडाल। अगला है शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, तो निश्चित ही यहाँ पर ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर डी हो सकता है 315 बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 30 का ये हो जाएगा न्याय। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, तो निश्चित यहाँ पर अपराध हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलेट। अगला क्वेश्चन 34, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य आयोग से युक्त हो गया हो तो क्या होगा, तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसके सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय करेगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ग्रेडसन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आइए देखते हैं आंसर। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू हुआ, तो उसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा 21 जुलाई 2020 से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली राजरा लव एस के क्षेत्र का मालिक कौन है, तो निश्चित ही ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर संभवतः सी अनुमानित है NMDC, तो उसका करेक्ट आंसर सी लेकर चलते हैं। अगला है तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 जुलाई 2022। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वां सदस्य यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है, तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर संभवतः वसंत थंडर हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है सॉरी, तो इसमें से सही नहीं है पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर पर 3 हो जाएगा, केवल 3 लिंगागिरी विद्रोह। अगला है छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा पंडवानी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा।
अगला है यहाँ पर 83वां नंबर, निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो राजनांदगांव यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो उसका करेक्ट आंसर बारनवापरा अभ्यारण्य यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिट्टी से भरा तटबंध कौन सा है? तो मुरुमसिल्ली, क्योंकि मडमसिल्ली मुरुमसिल्ली बांध, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सलवा जुडूम की शुरुआत हुई थी, तो सलवा जुडूम की शुरुआत यहाँ पर 2005 में हुआ था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इस राज्य के नगरीय प्रशासन में विकास श्रम विभाग के मंत्री तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हैं। अगला है सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो ए डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 44.21 हो जाएगा। अगला है नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, संभवतः तीनों से यहाँ पर प्रेरित था, तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है। अगला छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में शासन नहीं किया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। अगला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी तो अशोक जुनेजा जी है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से मिलान करिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, इसमें आपका एक में 3 नंबर था एक प्रश्न में, तो सभी अभ्यर्थी 100 प्रश्न टिक लगाए होंगे। अब आप देखिए कि कितना आपका सही जा रहा है, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप भी मैं बताऊँगा तो क्या रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पर मेंस की तैयारी कर पाएंगे। व्यापम का जो मॉडल आंसर है जल्द ही यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है इसका मॉडल आंसर। अगला छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने पुण्य स्थान है? तो संभवतः यहाँ पर 482 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर कुड़ुक का वाद्य यंत्र सभी है, तो सभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के संस्थापक तो ए हो जाएगा, रामचंद्र देशमुख जी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी एवं मंडी है? तो इसका सही आंसर 118 और 69 हो जाएगा। अगला है जाति समूह कुड़ुक में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? तो ये काफ़ी कठिन प्रश्न है, नया प्रश्न देखने को मिला है, तो इसका संभवतः आंसर ए हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी स्थित है, तो ये चंदखुरी में स्थित है, रायपुर। अगला है किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को यहाँ पर पद्मश्री दिया है? तो कला एवं संगीत। अगला है अब कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 61वां नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा। अगला है वह विज्ञान है जो ऐसी मशीन का निर्माण करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। अगला है जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अगला है साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने तो हेल्पलाइन नंबर है, तो संभवतः इसका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर 1930 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या रहता है। अगला है 65वां नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां। यहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न हैं उसका जो पैटर्न को पूरा करने वाला जो ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है 67वां नंबर, तो 67 में यहाँ पर जो दिया है दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 279। नेक्स्ट है इसमें आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो प्रश्नवाचक यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो बी हो जाएगा यहाँ पर क्यू। अगला है 60 छात्रों के कक्षा में लड़कियों की जो लड़कों से जो संख्या दुगनी है, तो इसमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा, सी हो जाएगा। पैटर्न यहाँ पर पूरा करना है, तो संभवतः इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है किसी कोड में अक्षर मंकी को XCHGG कहते हैं, तो उसी कोड में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन है आप आंसर है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका नहीं मिल पाया है। अगला है 72वां नंबर, वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग में छिपी हो, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी की बहन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक
क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच सही ढंग यहाँ पर संबंधित है, प्रदर्शित करते हैं, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य गणित है, तो 76 नंबर का जो प्रश्न है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा दूरी तय करता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा 270 किलोमीटर बी हो जाएगा। अगला है, कितने वर्षों में कोई धन राशि 25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 में है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 24,000। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट है 80 नंबर, तो 80 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका 30 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 200 रुपये। अगला प्रश्न है 82 नंबर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए, तो 16 से ही 2/3% हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो ए हो जाएगा 2:3 का अनुपात है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 85 नंबर, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी, तो आइए सामान्य हिंदी की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन है, उत्कंठा का पर्यायवाची, तो सी हो जाएगा उत्सुकता है। उसके बाद है भरसक, इनमें से कौन सा समास है, 87 नंबर, तो ये सी हो जाएगा। 87 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। उसके बाद है 88 नंबर, निम्न में शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर प्रामाणिक हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ज झ या निम्न से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर तालव्य का। 90 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। 49 का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 49तम। अगला है कंदमूल फल में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा, तो 92 का जो सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, आसान शब्द का विलोम होगा, तो आसान शब्द का जो विलोम है मुश्किल हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जी विषय हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96 नंबर, जो कि इंग्लिश के हैं, तो यहाँ पर 96 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 96 का बी हो जाएगा, सी गोस टू द स्कूल एवरी डे। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, ही लाइव्स खालिस्तान कैंपस, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 97 का बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर 98 नंबर देख सकते हैं, इसका सही आंसर एम हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 99 नंबर, तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 2 और 4। उसके बाद है 100, तो 100 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह आपके लगभग 100 प्रश्न ऑथेंटिक आंसर है, इसके हिसाब से आप अपना मिलान कर सकते हैं। और इसका जो अगर आप जनरल ओबीसी हैं, अगर 150 प्लस जा रहा होगा आपका नंबर, 1 में 3 है, मानकर चलिए अगर आपका 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए। निश्चित ही लगभग 20,000 उम्मीदवारों को यहाँ पर मेंस के लिए लिया जाएगा, बट अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। पहले इसका मॉडल आंसर जारी किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। तो निश्चित ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका कटअप जल्द ही यहाँ पर आएगा, तो निश्चित ही वीडियो में बने रहेगा। चलिए दोस्तों।